हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को सहारा रिफंड पोर्टल में कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में, किसी में भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपल से सर्च करना है CRCS, सहारा रिफंड पोर्टल। यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपको देखिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद सिंपल से आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। अगर आपने पहले से कहीं लॉगिन नहीं किया है, कभी लॉगिन नहीं किया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए आधार नंबर अंतिम 4 अंक, आपके पास आधार नंबर के अंतिम 4 अंक अपलोड करना है। ठीक है, आपके आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक अपलोड करना है। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना है। ठीक, जो आपका नंबर डालना है जुड़ा हुआ है वही डालना है। ठीक, उसके बाद अगर आपने यहाँ पर OTP प्राप्त करें क्लिक कीजिएगा। OTP प्राप्त पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल आधार नंबर में जो जुड़ा हुआ फ़ोन नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP के आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही आधार नंबर डालना है जो आपने अभी रजिस्टर किया। ठीक है, फिर से वही आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना और OTP प्राप्त करें। OTP प्राप्त करने के बाद आप एक अलग से पेज में चले जाओगे। मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप OTP डालोगे आप एक नए से पेज पे खुल जाओगे। यहाँ पर देख कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपका डेटा उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सही, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेने के बाद आपको नीचे देखिए लिखा हुआ स्वीकार किया गया डेट, जिस डेट को आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे उस डेट के यहाँ डेट आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको अगला के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगला पे क्लिक करने के बाद एक अलग ही पेज पे चले जाओगे। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप दावा जोड़ने के लिए आपको 6 चरण में आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। 6 चरण में, पहले चरण में भी आप आ चुके हो। ठीक है, आप इसको अगला पर क्लिक कीजिएगा ना तो आप चले जाइएगा दूसरे चरण पर चले जाइए। दूसरे चरण पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके आधार कार्ड में जिसके नाम से होगा आधार कार्ड में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और जन्म तिथि आ जाएगा। फिर यहाँ पर पिताजी का, हस्बैंड का नाम आ जाएगा, पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम आ जाएगा। आपका आधार नंबर किस बैंक से सीडेड है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के ईमेल साइज है उस पर क्लिक कर देना। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सिंपल से आपको अगला पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगला पे क्लिक करने के बाद आप एक तीसरे चरण पे चले जाओगे। यहाँ पे दावा विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, दावा विवरण आपको डालना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। तीसरे चरण पे आने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सोसाइटी का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 4 सोसाइटी है यहाँ पर आपको किस सोसाइटी का है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अब सदस्यता संख्या आपको एक बॉन्ड पेपर मिला होगा। ठीक है, बॉन्ड पेपर में आपको लिखा होगा वहाँ पे सदस्यता संख्या, मतलब आपका मेंबरशिप जो है ना वहाँ पे यहाँ पे वो डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ खाता संख्या आपको डालना है, जो कि सारा के सारा बॉन्ड पेपर में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं दिखा दूँगा कहाँ पे क्या है। अब फिर रसीद नंबर आपको डालना है। ठीक है, उसी में सारा का सारा बॉन्ड पेपर में मिल जाएगा। फिर पासबुक नंबर डालना है आपको, पासबुक नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। खाते खोलने की तिथि, अब जिस डेट को आपने वहाँ पर खाता खोला था, मतलब जमा किया था, उस दिन का डेट भी डालना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे सबको ये हो रहा है कि जमा योगदान राशि, इसमें डिपॉजिट अमाउंट में क्या डालना है, जो उसको मिलने वाला है वो डालना है या फिर जो वो जमा किया है वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारा क्लियर करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे वो राशि डालना है जो आपने जमा किया है। जैसे किसी ने 10,000 जमा किया है, किसी ने 15,000 जमा किया है, किसी ने 20,000 जमा किया है, तो आपको वही राशि डालना है। ठीक है, जो आपने जमा किया है। ये नहीं कि आपको जितना मिलने वाला है वो डालना है, ऐसा नहीं, वरना आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आर्थिक भुगतान प्राप्त हुआ, आपको कोई उससे लोन प्राप्त हुआ। ठीक है, नहीं ये सबको टिक नहीं करना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, अब जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या अपलोड करना है,
जिस जिस बॉन्ड पेपर का आपने यहाँ पे डिटेल डाला है, ठीक है, जिस बॉन्ड पेपर का आपने डिटेल डाला है उसको आपको स्कैन करके या फिर उसको फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है केवल केवल कृपया केवल छवि पीएनजी जेपीईजी टू फाइल या पीडीएफ अपलोड करें। फाइल का आकार 200 केबी से कम या बराबर होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जेपीईजी पीएनजी या फिर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ 200 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सी दावा जोड़े पर क्लिक कर देना, ठीक है। दावा जोड़े पर क्लिक करने के बाद आपको एक बात और बता देता हूँ, किसी के पास 4 सोसाइटी होता है, किसी के पास 5 होता है, किसी के पास 3 होता है, किसी के पास 2 होता है, तो सबको आपको एक ही बार में ही जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पे दावा जोड़ने के बाद आपको अलग से फिर अगर आपका दूसरा है, एक और है, तो यहाँ पर सोसाइटी सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से आपको मेंबरशिप नंबर वहीं पर डालना है, दूसरे वाले का जो आपको दूसरा वाला है उसका डालना है, फिर खाता संख्या भी डालना है, फिर रसीद नंबर भी डालना है, ठीक है। उसके बाद खाता खोलने की तिथि भी डालना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास जितना भी सोसाइटी है, जितना भी खाता खुला हुआ है, सारे को एक में ही जोड़ना है, ठीक है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करके दावा जोड़ देते हो, तो फिर आप दोबारा नहीं कर सकते। इसलिए पहले बता देता हूँ कि जितना भी आपका खाता है, जितना भी आपने फिक्स करके रखा है, जितने में नाम से भी, ठीक है, एक आदमी एक नाम से 4 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है, तो सब सारा को एक ही में ही जोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से आपको यहाँ पर दावा जोड़ने पे क्लिक कर देना, ठीक। दावा जोड़ने पे क्लिक करने के बाद आप एक जितना है सारे को जोड़ लेना। सारे को जोड़ लेने के बाद नीचे सिंपल से आपको अगला पे क्लिक कर, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन सोसाइटी को ऐड कर लिया, ठीक है। 3 सोसाइटी को ऐड कर लिया, इसके नाम से 3 को था, ठीक। आपको भी ऐसे ही ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगला पे क्लिक कर देना, ठीक। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ अगला पे क्लिक करने के बाद एक आप चले जाओगे नए पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आपने किसी दावे का विवरण संशोधित करने या जोड़ने का आवश्यकता, तो आप वापस जा सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं, या इस चरण में नए दावे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, आपने इसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन डाले हैं, या फिर आपको इसमें एक और जोड़ना है, दावा जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप रजिस्ट्रेशन अपलोड कर देते हो, उसके बाद आप फिर दोबारा नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज़ को डाउनलोड करें, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखा हुआ कृपया नीचे दिए गए हुए दस्तावेज़ को डाउनलोड करें, और यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करें, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अपना फ़ोटो चिपकाएं, जिसके नाम से भी है यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना, ठीक है। फ़ोटो चिपका के आपको यहाँ पर साइन करना है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर फ़ोटो चिपका है, ठीक है। इतना आपका फ़ोटो है, ठीक। और यहाँ पर साइन करना है, सॉरी फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे इतना आपका फ़ोटो है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना आपका फ़ोटो है, ठीक। आपका इतना फ़ोटो यहाँ पर क्या लिखा हो, फ़ोटो पर हस्ताक्षर करें। आपको यहाँ पर साइन करना है। अगर आप साइन करते हो तो साइन करना है, या फिर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाना है, ठीक है। कैसे साइन करना मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम सचिन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आधा नीचे करना है, आधा फ़ोटो के ऊपर करना है, ठीक है। समझ गए ना कैसे करना है। आधा आपको इधर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसे साइन कर देना, ठीक। यहाँ पर साइन करने के बाद एक आपको नेक्स्ट पेज में चले जाना है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको फ़ोटो साइन करना है, ठीक है। फ़ोटो पर साइन करने के बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, जमाकर्ता का हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पर आपको उसका साइन करना है जो जमा करता है, मतलब जिसने जमा किया, जिसके नाम पे जमा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्थान लिख देना जहाँ पे आपका बैंक है, जहाँ पे आपने खाता खुलवाया था सहारा का, वहाँ पे यहाँ पे वो स्थान डाल देना, ठीक है, प्लेस। और यहाँ पे वो नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार नंबर पे लिंक है, ठीक है, आधार कार्ड में लिंक है, ठीक। यहाँ पर वो नंबर डाल देना, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपल सी आपको इस दोनों को फ़ोटो खींच लेना है, ठीक है। दोनों पेज का फ़ोटो खींचने के बाद आपको फ़ोटो खींच लेना और दोनों को एक साथ PDF कर लेना है, ठीक। दोनों को एक साथ PDF करने के बाद आपको
या फिर आप फ़ोटो खींच सकते हो या फिर स्कैनर पे मतलब प्रिंटर पे आप स्कैन करके PDF कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैंने बताया कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अपलोड करना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल से आ जाना है यहाँ पे, अगला पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगला पे क्लिक कर दोगे। अगला पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आ जा रहा है दावा आवेदन प्रपत्र, ठीक है। यहाँ पर आपको वही अपलोड करना है जो मैंने अभी बताया, जो भी स्कैन करके या फिर फ़ोटो खींच के दोनों को PDF बनाया था, फ़ोटो चिपका के और साइन करके, ठीक है। यहाँ पे वो अपलोड कर देना। अगर एक बात और, अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर पैन कार्ड भी अपलोड करना है, ठीक है। मेरे यहाँ पे 50,000 से कम है, इसलिए पैन कार्ड का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया। अगर मैं बता देता हूँ क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ दावा आवेदन प्रपत्र, उसके नीचे एक और था पैन कार्ड का, ठीक है। पहले सिंपल से आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही यहाँ पे एक बना हुआ था, आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, या फिर फ़ोटो खींच के या फिर स्कैन करके, ठीक है। इतना अपलोड करने के बाद सिंपल से आपको अगला पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगला पे क्लिक करने के बाद आप नए इंटरफेस पे चले जाओगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण पर जाएं, ठीक है। आपको सिंपल से अगला पे क्लिक कर देना, ठीक। अगला पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है आपका दावा आवेदन प्रपत्र आवेदन संख्या इतना है, 20 अगस्त इतना प्राप्त हो चुके, सीरियल भेजा गया, और जो 30 दिनों के भीतर आपने सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SSC और पोर्टल के SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, यानी CRCH पोर्टल दावा आवेदन के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। मतलब इसका यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका आवेदन जो है वो सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया, आपका आवेदन संख्या ये है, ठीक है। इसके 15 दिनों के बाद आपको SMS के द्वारा बताया जाएगा, 30 और 45 दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वीकार किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। ये था आसान तरीका जो सहारा में आप आवेदन कर सकते हैं, जिसने भी पैसा अपना लगाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब थोड़ा लाइक करना और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।